चलिए, अब तो आप सभी का आज की इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और जैसा कि तुम लोग पहले से जान रहे हो, अभी लाभ हानि वाला टॉपिक चल रहा है और ये वीडियो भाग 4 है। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं और लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। ये प्रश्न बच्चों कल भी हो चुका है, लेकिन मैं जब ये रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहा था, एडिटिंग कर रहा था, तब किसी बच्चे का आवाज मुझे सुनाई दिया कि इसको एक बार और समझाना सर करिए। ठीक है, तो आज इसका मैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल कर सकते हैं, ये थोड़ा बताए। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनो, माइक बंद कर दे रहा ना सब लोग। एक वस्तु को एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती। यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो, इसमें क्या है वास्तव में, ये 500 रुपये में बेच रहा है ना, 500 रुपये विक्रय मूल्य है और एक है 700 रुपये विक्रय मूल्य। ध्यान देना, तो इन दोनों के बीच में ही हानि भी है और ये 3 गुना लाभ भी है। यानी 700 और 500 के बीच का अंतर है बच्चों, हानि प्लस 3 गुना लाभ। ये सब को जोड़ के इतना हानि मतलब अंतर होगा। तो सीधी बात भाई, 700 और 500 को पहले इसीलिए क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। तो क्या मिला हमको? 200। अब ये 200 क्या है, इसी को समझना। दो विक्रय मूल्य दिया हो कभी भी किसी प्रश्न में लाभ हानि के, 700 भी विक्रय मूल्य है तो बड़े विक्रय मूल्य में से क्या करना है, वो हानि वाला जो मूल्य है उसको घटा देना है। अब जो आया वो क्या है, वास्तव में हानि और ये 3 गुना, हानि का 3 गुना लाभ, इसी का योगफल है। या कहे 4 हानि के बराबर है। ये भाई हानि का ही तो 3 गुना लाभ है ना, तो 4 हानि के बराबर है, इसीलिए ये 200 को 4 से भाग करते हैं। तो 4 पंचे 20 और उत्तर, अब जी शून्य उतारेंगे तो 4 शून्य शून्य। ये 50 रुपया ही क्या है बच्चों, हानि है। क्योंकि इसके बीच का अंतर ना, हानि का देखो 3 गुना लाभ लिखा है हानि का, तो ये 4 हानि के बराबर है अंतर दोनों बीच। तो 4 से भाग कर देते हैं तो एक हानि मिल जाता है। अब हानि मिल गया, प्रश्न पूछा है क्रय मूल्य, तो हानि की स्थिति में क्रय मूल्य वाला सूत्र लिखेंगे। क्रय मूल्य हानि की स्थिति में क्या होता है, विक्रय मूल्य से अधिक होता है। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य में हमको क्या करना पड़ेगा, हानि को जोड़ना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य कितना है हानि की स्थिति में, 500, और हानि की मिला हमको 50 रुपये, तो कुल मिला कितना हो गया, 550 रुपये। यही इसका आंसर है, ऑप्शन सी में दिया। ठीक, तो जिससे तुलना किया जाएगा ना, हानि से इतना गुना अधिक है ऐसा लिखा रहेगा, या लाभ से, तो जिससे तुलना किया जाएगा वही उत्तर आएगा भाग करने पर। तो हानि से 3 गुना लाभ है, यानी वो 4 हानि के बराबर है। जो अंतर है 3 गुना हानि का ये हो गया और एक हानि, इसीलिए अंतर करोगे कभी भी दोनों विक्रय मूल्य का, उसको 4 घटाना। 3 गुना है तो 4 से भाग करना, अगर 2 गुना है तो 3 से भाग करना, जितना गुना रहेगा उससे एक अधिक से भाग करना। भाग करने के बाद जो आएगा वो हानि से लिखा है तो हानि होगा, लाभ से लिखा तो लाभ होगा।
आप जो भी पूछा है तो क्रय मूल्य निकाल लेना, विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य निकाल लेना। ठीक। अब चलो इसी तरह का एक प्रश्न तुम लोगों को दे रहा हूं, तो समझे हो कि नहीं पता चले। ठीक है। मान लो एक आदमी ने 700 रुपये में किसी वस्तु को बेचा, 700 में किसी वस्तु को बेचा, तो जितना लाभ हुआ, जितना लाभ हुआ 500 रुपये, 500 रुपये में बेचने पर, 500 रुपये में बेचने पर उसका तिगुना हानि हुआ, तो क्रय मूल्य बताओ। चलो कमेंट करो। चलो देखो, मैंने कहा था दो विक्रय मूल्य दिया हो तो दोनों विक्रय मूल्य को आपस में घटा देना बोला था, पहला काम। तो 200 आ गया। अब कितना गुना लिखा है? 3 गुना। तो 3 गुना लिखा है तो 4 से भाग करना बोला था। तो ये हो गया 50 आएगा यहाँ आंसर। अब ये 50 क्या है, इसकी पहचान करने के लिए तुम लोगों को बोला था। अब बताओ तो 50 क्या है? हानि। हाँ, यहीं पर तो गलत हो गया ना। लाभ से वो 3 गुना हानि हुआ है, लाभ से 3 गुना हानि, लाभ से। अब मैं बोला था तुम लोगों को कि यहां पर लिखा रहेगा लाभ, अगर यहाँ हानि लिखा है तो हानि उत्तर आता है। अब 3 गुना किसका है? उसका 3 गुना, उसका किसका? लाभ का 3 गुना है। तो लाभ, एक लाभ इधर है और 3 गुना लाभ यहाँ है, तो कुल 4 लाभ है, तो लाभ 4 है इसमें। तो ये प्रश्न में लाभ है, हानि नहीं है। यहां लिखा है 700 रुपये विक्रय मूल्य में यानी बेचा, तो जितना लाभ हुआ 500 रुपये में बेचने पर उसका 3 गुना हानि हुआ, तो जितना गुना हानि रहेगा ना वो उत्तर नहीं होगा। वो पहले क्या हुआ था, किससे तुलना किया जा रहा है? तो लाभ से, लाभ से 3 गुना हानि है, तो लाभ आएगा उत्तर हमेशा। अब तुमको यहाँ लाभ आया है तो लाभ वाला क्रय मूल्य सूत्र लगाना था। तो लाभ वाला क्रय मूल्य में क्रय मूल्य कम रहता है, लाभ होता है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है, तो वहां पर घटाना पड़ता है लाभ को। और लाभ वाला विक्रय मूल्य कौन सा है? 700 है। 700 रुपये में बेचा तो लाभ हुआ था। अब लाभ हुआ है 50 रुपये, घटाएंगे तो 650 उत्तर आएगा। ये आंसर है। तुमको यहाँ देखना है किससे कितना गुना लिखा है। वो गुना लिखा है ना हानि, तो हानि यहाँ नहीं आएगा। वो लाभ का 3 गुना है, वो तो लाभ उत्तर आएगा। जिसका तिगुना, चौगुना, डबल ऐसा लिखा रहेगा ना, जिस किसका लिखा है? लाभ का लिखा है, तो लाभ उत्तर आएगा। और फिर लाभ वाला विक्रय मूल्य के साथ विक्रय मूल्य वाला जो सूत्र है उसको लगाएंगे, जिसमें लाभ दिया हो वो वाला क्रय मूल्य का सूत्र लगा। समझ आया? दोनों इसको उल्टा पुल्टा किया जा सकता है। देखो तुम लोग पिछला प्रश्न को ध्यान से, यहाँ हानि हुआ था, हानि से लिखा है, हानि से 3 गुना लाभ, 3 गुना लाभ लिखा है किससे? हानि से, तो इसीलिए उत्तर हानि आया यहाँ भाग करने पर। और दूसरा प्रश्न में मैं क्या लिख दिया हूं? लाभ से, यानी उसका 3 गुना हानि हुआ। यहां पर देखो उस प्रश्न में लाभ लिखा है। इसी चीज को ध्यान देना है, एक ही तरीका से रटने वाला काम मत करो। मैं पिछले प्रश्न में भी बताया था। समझ आया? ये टेस्ट लूंगा ना उसमें दूंगा, अच्छे से समझ ले रहा हूं। चलो, एक रेडियो का क्रय मूल्य 630 रुपये। राम इसे अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है।
तथा इसे अंकित मूल्य से 100 रुपये अधिक पर बेच देता है। राम का कुल लाभ या हानि क्या है? ध्यान से देखो, क्योंकि ये प्रश्न सरल नहीं है, कठिन है। देखो, प्रश्न में लिखा है बच्चों, बार बार अंकित मूल्य आया है। अब पहले अंकित मूल्य को समझना जरूरी है। अंकित मूल्य के बारे में क्या समझते हो? कोई बच्चा बता सकते हो? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। चलिए, माने बाकी बच्चे चुप है, तो इससे पता चलता है कि नहीं पता। तुम लोग देखना बच्चों, कपड़ा लेने जाते हो या कुछ भी सामान लेने जाते हो, तो उसमें RS करके लिखा रहता है उसका दाम। मान लो 50 रुपये लिखा है। हर सामान में उसका मूल्य लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है MRP, उसके बाद RS, ऐसे रुपीस करके। कोई भी सामान ले, तो यहाँ तक कि तुम पुस्तक, कॉपी, पेन, बिस्किट, मिक्सचर कुछ भी लेते हो, तो उस पैकेट में देखना एक जगह उसका मूल्य लिखा रहता है। उसमें लिखा रहेगा MRP। MRP का फुल फॉर्म होता है बच्चों मैक्सिमम। मैक्सिमम एम का होता है, आर का होता है रिटेल, आर का होता है रिटेल, पी का होता है प्राइस। माइक बंद कर दो, बिना मतलब का माहौल खराब मत करो, ठीक? तो MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हिंदी में बोलते हैं इसको अधिकतम खुदरा मूल्य। रिटेल माने खुदरा, और खुदरा को हम लोग बोल चाल में बोलते हैं चिल्हर। क्या बोलते हैं? चिल्हर। तो ये अधिकतम चिल्हर बेचने का क्या है? मूल्य है। चिल्हर में, थोक में नहीं, अधिकतम खुदरा मूल्य। तो किसी भी वस्तु में, चाहे वो कपड़ा लेने जाओ तो, या दुकान से कुछ खाने का सामान लेने जाओ तो, उसमें पहले से कंपनी के द्वारा उसका जो रेट है, उसका जो मूल्य है, वो लिखा रहता है। उसी मूल्य को बोलते हैं अंकित मूल्य। और देखना, जो सामान का, जो सामान हम खरीदते हैं, विशेषकर कपड़ा वगैरह, जितना लिखा रहता है उसमें थोड़ा कम करके देता है ना जी। बहुत सारा सामान जितना लिखा रहता है उससे कम में मिलता है। तो वस्तु में यानी सामान में जितना उसका रेट लिखा है वही कहलाता है बच्चों अंकित मूल्य। अंकित है छपा हुआ है जी, अंकित है माने छपा हुआ है, लिखा हुआ। तो अंकित मूल्य तो समझ गए। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए सर। चलो ठीक। अब देखो, यहाँ एक चीज लिखा है बच्चों, 630 रुपया में खरीदा, लिखा है। उसके बाद अंकित मूल्य, अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदा, ठीक? तो करना क्या है? बहुत सरल है। 630 रुपया में खरीदा, 3/4 में खरीदा लिखा है, तो भिन्न भी पता है, संख्या भी पता है। तो मैं बोला था एक बार, संख्या भी पता हो, भिन्न भी पता हो, तो उसका उल्टा करके गुणा कर देना। ये भाई, खरीदने का संख्या भी पता है और खरीदने का भिन्न भी दिया है। 3/4 में खरीदा दिया है और 630 में खरीदा भी दिखा, तो वो इसका भिन्न रूप है 630 का। तो जब भी भिन्न दिया हो, मान भी दिया हो, तो उल्टा करके गुणा करो। तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 3, एकम 3 शून्यम। अब 210 × 4 कितना आएगा? 4 शून्यम, 4 एकम, 4 दूनी 8। यही बच्चों ये अंकित मूल्य है। क्या मूल्य मिल गया? अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य क्यों जानना था? बार बार लिखा है, देखो यहाँ, अंकित मूल्य से 100 रुपया अधिक पर बेचा।
तो अंकित मूल्य से 100 रुपया अधिक पर बेचा लिखा है, तो अंकित मूल्य जानोगे तभी तो कितने में बेचा ये जानोगे। तो ये मिल गया अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य से 100 रुपया अधिक यानी 100 जोड़ेंगे उसमें, तो क्या हो गया 940 रुपया जी। तो अब पूछ रहा है लाभ कितना हुआ। अब बताओ लाभ या हानि हुआ, तो 940 रुपया में वो बेचा, खरीदा कितना में था बताओ मुझे, प्रश्न में तो दिया है 630 में खरीदा था। अब लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा कि हानि जी। लाभ ठीक, लाभ का सूत्र बोलो। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बहुत बढ़िया। विक्रय मूल्य हमको मिला 940 रुपया, क्रय मूल्य प्रश्न में दिया था 630 रुपया। इस तरह घटाए तो क्या आया 310 रुपया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। हमने खरीदा था उसको देखा और उसी का भिन्न भी दिया है, देखो 3/4 में खरीदता है लिखा है, 630। क्रय मूल्य माने क्या है, खरीदा रहेगा तो भिन्न को उल्टा करके गुणा करोगे तो ये अंकित मूल्य का लिखा है ना, अंकित मूल्य के 3/4 तो अंकित मूल्य मिलेगा। फिर अंकित मूल्य से 100 में अधिक में बेचा लिखा तो उसमें 100 जोड़ोगे तो विक्रय मूल्य मिलेगा। फिर घटा दोगे तो लाभ मिल जाता है। चलो इसी तरह का एक प्रश्न बना रहा हूं, सोचना। ठीक है, चलो देखते हैं। तो वो 960 रुपये में एक सामान खरीदा, एक सामान खरीदा। वह अंकित अंकित मूल्य का क्या था वो, सर आप अंकित वो मूल्य को गलत लिखे हो। हाँ अंकित मूल्य को गलत लिखे हो। मूल्य लिखे हो। अरे ढंग से लिखा नहीं रहा है इसलिए मूल्य को गलत नहीं लिखा, वो लिखा नहीं रहा है अच्छे से। अंकित को बोल रही हूँ, अंकती लिखे हो। वो चल उसमें मत जान दो, रुको तुम लोगों को अब फिर से लिखना पड़ेगा। वह अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य का 3/5 में खरीदा जी। ठीक है, अंकित मूल्य का 3/5 में खरीदा और उसे अंकित, चलो अंकित अंकित मूल्य से अंकित मूल्य से 50 रुपये कम में बेचा। अब देखना इसमें कम में बेचा लिखा हूं ना, तुम लोगों को थोड़ा समझना। 50 रुपये कम में बेचा तो लाभ या हानि बताओ। चलो भाई हल करो। अब मुझे तुम लोग बताते जाओ जो किए हो। सबसे पहले तुम लोगों ने क्या किया यही बता दो। 960 से 3/5 को गुणा। 9/60 का गुणा किया 3/5 का, 8/3 से। उल्टा करके बोला था ना, तो 3/5 से नहीं गुणा करेंगे, 5/।
3 से करेंगे। समझ आया? ये पहले तो 960 में खरीदा था और 3/5 में खरीदा लिखा है, तो इसका भिन्न रूप है। भिन्न क्या? भिन्न को उल्टा करके गुणा करना है बोला था, तो ये अंकित मूल्य मिलेगा। आप बीच में जो पूछा जाएगा वही बताओगे, कोई दूसरा चीज नहीं बोलोगे। अब ये 960 को 3/5 का उल्टा करके गुणा कर रहे हैं, तो देखो 3 से कट रहा है, 3 तिया 3 दूनी 6, 3 शून्य शून्य। अब 320 गुणित 5, तो 5 शून्य शून्य, 5 दूनी 10, 80 लेख, 5 तिया 15, 1 16। तो ये 1600 हो गया। 1600 क्या है बताओ तो? ये 1600 क्या है? अंकित मूल्य। हाँ, यही अंकित मूल्य है। यही अंकित मूल्य है, इसको याद रखो। ठीक, तो हमने 960 के साथ ये 3/5 का उल्टा करके गुणा किया, तो वो मिला हमको अंकित मूल्य। अब प्रश्न में लिखा है अंकित मूल्य से 50 रुपये कम में बेचा, तो बेचा कैसे जानेंगे? तो जो बेचा है वो क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य से 50 रुपये कम माने ऋण 50, तो 1600 में वो अंकित मूल्य था, 50 रुपये घटा दोगे तो क्या आया? 1550। अब ये बेचा उतना में हो, 1550 में बेचा। अब 1550 में बेचा, अब बेचा जान गए, अब खरीदा जान गए, तो लाभ जानने के लिए क्या करते हैं? घटाते हैं। घटाते हैं। तो 1550 रुपया विक्रय मूल्य है, इतना में बेचा। तो अब प्रश्न में दिया है शुरू में 960 रुपया जी खरीदा, तो 15 में से 6 गया 9, 80 लेख, और 15 में से 10 गया 5, कितना आया? 590 रुपया लाभ। यही आंसर, सिंपल सा। अब बताओ तुम लोगों को इस प्रश्न में कहां पर भटक रहे थे, कहां कंफ्यूजन पैदा हो रहा था? सर 9550 में मैं 960 को नहीं घटाई थी। किसमें से? 1550 में से? हाँ, हाँ, तो घटाओगे तब जी। लाभ क्या है? लाभ माने क्या होता है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर है। तो लाभ नाम सुनते ही पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि हमें ये मुझे विक्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य, जब दोनों मिल जाएगा तो उनको आपस में घटाना है। तो लाभ पूछा है प्रश्न में, लाभ या हानि, तो चूंकि ज्यादा में बेचा खरीदा था उससे, इसलिए लाभ होगा, इतना क्लियर हो गया। लाभ में विक्रय मूल्य को पहले लिखते हैं, उसके नीचे क्रय मूल्य, फिर घटा देते हैं भाई, उत्तर आ जाता है। इसमें कुल दो ही चीज तो करना था। पहला चीज करना था ये भिन्न, खरीदा गया का उसका मूल्य भी दिया है और खरीदने का भिन्न भी दिया है, तो उसको उल्टा करके गुणा करते हैं, तो ये मिल जाता है अंकित मूल्य। क्योंकि अंकित मूल्य से 50 क्या लिखा है? अंकित मूल्य का 3/5 में खरीदा लिखा है, तो अंकित मूल्य निकलेगा। अब अंकित मूल्य में कितना कम लिखा है तो कम करोगे, अधिक लिखा तो अधिक करोगे, तो विक्रय मूल्य मिलेगा। अब विक्रय मूल्य मिल गया, फिर लाभ हानि निकालना सरल। चलो अब आते हैं इस प्रश्न, ध्यान से देखो। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये है। यदि क्रय मूल्य 1300 रुपये हो तो इस सौदे में लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य है। ये एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है, ये क्या है? लाभ। लाभ। कैसे में जाने तुम लाभ है करके? कैसे में कह सकते हो ये लाभ है? वहाँ बस लाभ लिखा है तो मैं बोल दी लाभ।
देखो ऐसा नहीं है जी, समझना, मैं बोलता हूँ ना, गणित को समझना है, रटना नहीं है, किसी चीज को देख के नहीं बोलना। ध्यान दो, लाभ का परिभाषा क्या होता है तुम ही लोग बताओ। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को लाभ कहते हैं। अब यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को आगे पीछे भी कर सकते हो, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को लाभ कहते हैं। अब यही यही परिभाषा हानि का भी है। हानि का भी यही परिभाषा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अंतर को हानि कहते हैं, अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के अंतर को हानि कहते हैं। अंतर क्या रहेगा, केवल ये कहोगे कि जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो लाभ होता है, और ज्यादा होता है विक्रय मूल्य से तो हानि होता है। तो प्रश्न में स्पष्ट लिखा है, देखो, वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर 240 रुपया है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अंतर को तो लाभ या हानि कहते हैं ना। तो पहला लाइन में स्पष्ट नहीं हुआ कि वो लाभ है कि हानि है 240 रुपया, लेकिन लास्ट में देखो लिखा है कि इस सौदे में लाभ हो रहा है, यानी जो शर्त है उसको नीचे लिख दिया है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर लाभ या हानि हो सकता है। अब प्रश्न में लिख दिया है स्पष्ट नीचे में कि लाभ हो रहा है, इसका मतलब 240 रुपया लाभ है। अगर यहाँ हानि हो रहा है करके लिखा रहता, इस सौदे हो रहा है करके लिखा रहता, तो 240 रुपया को हानि मानते। लेकिन इस प्रश्न में स्पष्ट लिखा है कि इस सौदे में लाभ हो रहा है। इस सौदे माने क्या होता है, क्या होता है? सौदा यानी लेन देन, खरीदारी। हम सामान खरीदारी करने जाते हैं तो सामान लेते हैं, पैसा देते हैं, तो जिसमें सामान लिया जाता है पैसा दिया जाता है वो सौदा हो गया, खरीदारी। इंग्लिश में बोलते हैं शॉपिंग, समझ गए? तो बच्चों, वो जो सौदा हुआ उसमें उसको लाभ हुआ भाई, जो बेचने वाला दुकानदार है उसको। तो याद रखना, ऐसी कभी भी दिया अंतर इतना रुपया है, जाना वो लाभ भी हो सकता है हानि भी हो सकता है। पहला लाइन से क्लियर नहीं होता कि वो लाभ है कि हानि है। प्रश्न को पूरा पढ़ना, देखना कहीं पर उसमें लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है करके लिखा है मतलब जो अंतर राशि और लाभ है। इतना क्लियर हो गया? समझ आ गया? यस सर। ठीक। अब प्रश्न में पूछा है विक्रय मूल्य। आप विक्रय मूल्य बराबर जान रहे हो, पहले तो क्रय मूल्य लिखाएगा भाई। अब विक्रय मूल्य लाभ हुआ है तो ज्यादा रहता है, विक्रय मूल्य लाभ की स्थिति में ज्यादा रहता है, तो क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ना। हाँ भाई, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो ज्यादा उत्तर तभी आएगा जब जोड़ेंगे क्रय लाभ को। तो खरीदा था उसको देखो स्पष्ट लिखा है 1300 में, और लाभ हो गया 240 रुपये, प्रश्न में लिखा है 240। इस तरह उत्तर आ गया 1540 रुपये। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो समझना ज्यादा जरूरी था, उसके बाद हल करना था। बाकी बना लिए हो, बहुत अच्छा किए हो, बहुत बढ़िया बनाए हो, लेकिन समझ गए तो आगे जब भी प्रश्न आएगा आसानी से कर सकते हो। भाई इसके जगह में हानि भी तो हो सकता है ना। इस बार चलो मैं हानि वाला बना के दूं प्रश्न। यस सर। यस सर। चलो अब हानि वाला बना के देता हूं उसी प्रश्न को, ठीक है? तो बच्चों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य
का अंतर 425 रुपया है। उसे 1500 रुपये में खरीदा। तो खरीदा था। इस सौदे में हानि हुआ है। इस सौदे में हानि हुआ है। तो विक्रय मूल्य बताओ। तो विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे और लिखेंगे हानि लिखा है तो हानि। अब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है हानि में कि कम? कम कम होता है तो क्या करना पड़ेगा? क्रय मूल्य क्रय मूल्य हानि। घटाना पड़ेगा। हाँ, विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य से कम होता है, हानि हुआ रहता है, तो इसलिए घटाना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य आ गया 1500। अब 1500 में से हानि है 425, तो उसको घटाना पड़ेगा। तो 1500 में से 425 घटाएंगे। 5 10 में से 5 गया 5, 10 में से 3 गया 7, इस तरह आ गया 1075 रुपये। यही बच्चों इसका विक्रय मूल्य। अब यहीं पर एक प्रश्न और बना देता हूं मैं। चलो ऐसे करते हैं, ये खरीदा था उसको बेचा था लिख देता हूं। तो लाल में बेचा था। तो यहां पर तुम लोग क्रय मूल्य बताओगे। चलो अब इसको थोड़ा संख्या को भी बदल देता हूँ ना जी, तब तो पता चलेगा। ये 350 लिख और इसको दूसरा लिख देता हूँ। चलो थोड़ा इसको 1600 बना देता हूँ। चलो चलो देखें। अब ये 350 क्या है? मेरा बाबा तो 50 हानि हुआ है लिखा है तो हानि होगा ये। क्रय मूल्य पूछा है प्रश्न में, तो क्रय मूल्य बराबर हो गया विक्रय मूल्य और हानि। तो हानि की स्थिति में धन हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य ज्यादा होता है। हानि की स्थिति में क्रय मूल्य ज्यादा होता है, छोड़ेंगे। विक्रय मूल्य दिया है कितना? तो और हानि दिया है 350। तो दोनों को जोड़ो तो कितना हुआ? 1950 रुपये। बिल्कुल सही कमेंट आया है वेदांत का। देख लो बच्चों, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन समस्या नहीं समझ में आया तो पूछ लो। मैंने बोला था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर लाभ हानि होता है। अब वो लाभ होगा कि हानि होता है, प्रश्न पता चलता है। उस सौदे में हानि हुआ है लिखा है मतलब वो हानि है। अगर यहाँ लाभ हुआ है कहा रहता तो लाभ होता। अब ये हानि है पता चल गया। 100 रुपया में बेचा ये भी पता चल गया था। और क्या? विक्रय मूल्य और हानि मूल्य मिल। आगे बढ़े। यस सर। प्रश्न देखो, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 5, यदि इसे 40 रुपया लाभ से बेचा जाता है तो 80 रुपये कम मिलते हैं। तो घड़ी का क्रय मूल्य है। तो जान रहे हो बच्चों, प्रश्न में क्रय मूल्य पूछा है
तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम एच होता है। कब लाभ हुआ रहता है तब। तो 40 रुपये लाभ से बेचा तो 40 रुपया घटा दो, कितना आया 460। अब ये जो 460 है वो 80 रुपया और उसमें कम करो, तो 80 कम कर दो, कितना होगा 380। यही आंसर। यानी सीधा सीधा क्या कर सकते थे, ये 40 रुपये लाभ और 80 रुपये में बेचा, तो 120 रुपया सीधा घटा देते तो भी उत्तर आता। 500 में 120 घटाओगे तो भी 380 आएगा। अब इसको समझना है तुम लोगों को थोड़ा, आ रहा है कि नहीं उत्तर, ठीक है। अब देखो प्रश्न जांचते हैं उसमें उत्तर ठीक है कि नहीं। तो मान लो हमने उत्तर ले आया कितना 380 रुपया। अब क्या लिखा है 40 रुपया लाभ कमाता है, 40 रुपया लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य में वो 40 रुपया को जोड़ के देखते हैं भाई, यही इसे ही तो क्रय मूल्य लाए हैं ना उत्तर। तो 40 रुपये जोड़ोगे तो कितना आता है 420 रुपया। अब देखो ये 420 रुपया ये 580 रुपया कम है कि नहीं है ना जी। ये 420 रुपया 500 से 80 रुपया कम है कि नहीं है कि नहीं। तो यही तो प्रश्न में बोला था कि जो भी उत्तर होगा अगर 40 रुपया लाभ उसमें जोड़ते हैं क्रय मूल्य में, तो ये विक्रय मूल्य से 80 रुपया कम मिलता है लिखा है। ये 80 रुपये कम मिलते हैं का मतलब ये 500 विक्रय मूल्य से 80 रुपये कम मिलता है, 40 रुपये लाभ लेता है। तो ये कहने का मतलब है, इसीलिए जब भी ऐसा प्रश्न आएगा विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है फिर 80 इतना रुपये कम मिलता है, तो लाभ और कितना कम मिलता है उसको जोड़ के घटा दो विक्रय मूल्य से। हमने वही किया है, देखो 500 में से 40 और 80 को जोड़ के घटा दिया, उत्तर आ गया। ठीक, ऐसे तो करना है भाई। चलो और देखते हैं। 700 रुपया विक्रय मूल्य है, 700 रुपये विक्रय मूल्य है, 50 रुपया लाभ पर बेचता है, 50 रुपये लाभ पर बेचता है। तो उसको 100 रुपये का नहीं, तो उसको 100 रुपये कम मिलते हैं। तो बताओ भाई उसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बताओ। 50 रुपये। क्या करना था वेदांत, 100 और 50 को जोड़कर 700 में घटा देंगे। मेरा भी पास तो 100 और 50 हो गया 150। और मैंने बोला था कि जितना लेके बेच रहा था वो और कितना रुपया कम में उसने प्राप्त हुआ 50 रुपया। तो उसको जोड़ना था और विक्रय करना। तो इस तरह उत्तर मिला हमको 550 रुपये। 50 रुपया। यही इसका आंसर है, 550 रुपये में वो खरीदा था। चलो अगला प्रश्न आ गया। यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 180 रुपये विक्रय मूल्य के स्थान पर 40 रुपये लाभ में बेचता, लाभ से बेचता है, तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ये उसी। इतना सिंपल को नहीं जान रहे हो, अरे अभी बताए हैं 180 रुपया विक्रय मूल्य है, हाँ लिख दिए 180 रुपये विक्रय मूल्य। अब मैंने पिछले प्रश्न में ही बताया था कि लाभ दिया है और कम मिलता है करके लिखा है,
₹56 कम मिलता है, ₹24 लाभ होता है, तो ₹80 हो रहा है। अब इसको घटाना था बोला था, तो घटाने पर 100 तो उत्तर आ रहा है। तो ऑप्शन सी। कई बच्चे बोले हैं तो भी एक दो बच्चे भटक रहे हैं, ऑप्शन बी कह रहे हैं। अरे इतना सरल को भी कितना दिन में जानोगे? इसी प्रश्न को तो 3 बार हो गया भाई। इतना में बेचा तो ₹24 लाभ में, इतना में के स्थान पर ₹24 लाभ के स्थान में बेचता है करके लिखा है। अच्छा ₹56 कम मिलते हैं भाई। देखो करके नियम क्या बताया था मैं, ₹100 में क्रय मूल्य है, उत्तर आया ना। अब ₹100 में खरीदा था, प्रश्न में जाते हैं। प्रश्न में कहता है कि ₹24 लाभ में बेचता है, वो तो क्रय मूल्य में ही तो लाभ को जोड़ते हैं। तो 124 में वो बेचा। अब पहले कितना में बेचा था? 180 में बेचा था। अब ₹24 के लाभ में बेचा तो 124 में बेचेगा भाई। तो देखो ये ₹56 कम मिलते हैं, तो ₹56 कम है कि नहीं 124? तो 10 में से 4 गया 6। अब ये 8 में से 3 गया 5, आया ₹56 कम। तो सही उत्तर है ये समझाने के लिए बताया हूं कि वास्तव में क्यों वो सही है भाई। हम क्रय मूल्य निश्चित कर लिए ₹100, तो अगर ₹24 लाभ पर बेचेगा तो ₹124 में बेचा। अब पहले बेचा था 180 में, तो दोनों का अंतर 56 आना चाहिए। तो सीधा सीधा इसका क्या करना है, विक्रय मूल्य दिया है उसमें से ये कितना लाभ में बेचा था वो और कितना कम मिला वो दोनों को जोड़ के ले आए 80। अब 80 को घटाना था। सिंपल है। आते हैं अगले प्रश्न में। एक टीवी को ₹16,920 में बेचने पर एक डीलर को ₹1,080 की हानि हो गई थी। इस टीवी को कितने में बेचे कि ₹1,080 का लाभ हो? चलो बताओ क्या है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्या पूछा? विक्रय मूल्य। लाभ पूछा है। वाह, कहां पर पूछा है लाभ? ₹180 लाभ हो ऐसे करके लिखा है, कितने में बेचे लिखा है। प्रश्न पढ़ना सीखो जी, प्रश्न पढ़ना सीखना जरूरी है। प्रश्न में किसके सामने कितना कितनी कितने लिखा तो है, वह इस टीवी को कितने में बेचे, कितने में बेचे। बेचे यानी विक्रय मूल्य पूछा है। कितना कितनी कितने शब्द किसके सामने लिखा है? विक्रय मूल्य, बेचे के सामने। अब बेचना विक्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य जानना है, विक्रय मूल्य जानना है। और यहां लिखा है क्या? लाभ। तो बताओ क्रय मूल्य और लाभ की जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य जानना है लाभ की स्थिति में, क्योंकि ₹1,080 लाभ हो लिखा है। तो क्रय मूल्य प्रश्न में दिया है क्या? हाँ। कहां पर दिया है? हानि वाला दे। क्रय मूल्य कहां पर लिखा है? ये तो ₹16,920 में बेचने पर लिखा है। तो ₹16,920 में बेचने पर ₹1,080 की हानि होती है लिखा है। तो क्रय मूल्य लिखा ही नहीं है, विक्रय मूल्य है वो तो हानि की स्थिति में क्रय मूल्य जानना है पहले। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, और हानि को उसमें जोड़ा जाता है। हानि को क्या किया जाता है? जोड़ते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा होता है। अब विक्रय मूल्य है ₹16,920। हानि हुआ था ₹1,080। तो ₹1,080 को ऐसे जोड़ लेते हैं जी। तो ये हो गया कितना? 18,000। ₹18,000 क्रय मूल्य मिला ना हमको। क्या मिला? क्रय लाभ की
अस्थि में हमको विक्रय मूल्य जानना है, तो 18,000 क्रय मिला। अब 18,000 रुपया क्रय मूल्य मिल गया और लाभ कमाना है 1,000, तो सीधी सी बात 1,080 को जोड़ेंगे तो 1980। 19,080 रुपये लाभ हो, माने क्या होगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये होगा। जब भी लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो भाई तुमको क्रय मूल्य और लाभ जाने बगैर तुम विक्रय मूल्य कैसे बताओगे? विक्रय मूल्य बराबर ही होता है कि क्रय मूल्य और लाभ के योगफल को विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य की परिभाषा क्या है? क्रय मूल्य और लाभ के योगफल को विक्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य तो प्रश्न में दिया नहीं है ना, ये तो 16,920 में बेचा लिखा है, तो विक्रय मूल्य है। और हानि, तो हमको पता होना चाहिए कि हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य का सूत्र क्या है। तो हानि की स्थिति में क्रय मूल्य का सूत्र है विक्रय मूल्य और हानि के योगफल को क्रय मूल्य कहते हैं। इसीलिए विक्रय मूल्य हानि को जोड़ दिए तो आ गया हमारा क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य पता चल गया तो लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य जान सकते हैं, क्योंकि लाभ तो पहले से दिया है 1,080 और क्या क्रय मूल्य 18,000 है, उसमें जोड़ दिए। 15,650 विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य हानि हुआ था, इतना में बेचा तो हानि हुआ था 350 रुपये। 15,650 में बेचा तो उसको हानि हुआ 350 रुपये। इतना क्लियर हो गया? आप बताओ, 450 रुपया लाभ लेकर बेचेगा, 450 रुपये लाभ लेकर बेचेगा तो क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य बताना है। तो विक्रय मूल्य बताओ। सीधी सी बात, हानि कितना हुआ है, लाभ कितना हुआ है, इसको जोड़ भी सकते थे। तो कितना हुआ? 800। अब 800 को सीधा जोड़ दो भाई, आ गया उत्तर। 8 6 14, 16,450 आंसर। पिछले प्रश्न में भी वही छुआ है, ध्यान दो। 16,920 में ये 1,080 हानि था, 1,080 लाभ था, दोनों को जोड़े हैं तो कितना हुआ? 2160। अब 2160 को दरअसल इसमें जोड़ा गया है। सर मैं 21,060 लिखते सर आप, 2160 को। रुको 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 रुको, इसको मिटाता हूँ। हाँ क्या बोले जी, क्या बोले विधान? 21,060 लिख गए थे सर आप। हाँ हाँ हाँ, वो गड़बड़ किया। यहाँ ऊपर में है 16,920, अब हमको मिला 2160, इसी को जोड़ना था, कितना आया? 19,080। यानी जितना हानि हुआ है और जितना लाभ हुआ है, तो लाभ हानि को जोड़ दो, उसके बाद शुरू वाला विक्रय मूल्य में जोड़ दो। यही चीज यहाँ भी कह रहा था मैं कि 15,650 रुपये में बेचा तो उसको हानि हुआ था 350। अब 450 के लाभ पर बेचना चाहता है तो हानि और लाभ को जोड़ के ये हानि वाला विक्रय मूल्य में जोड़ दो, उत्तर आ गया। प्रश्न क्लियर हुआ सबको? सर
और बाकी बच्चे शांत चुप है। अरे समझ आया जी? लाभ हानि दोनों को जोड़ के ये हानि वाला विक्रय मूल्य में जोड़ोगे तो मिल जाता है, क्योंकि लाभ वाला विक्रय मूल्य और हानि वाला विक्रय मूल्य के अंतर बराबर होता है लाभ प्लस हानि। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आज का जो क्लास है यही समाप्त करते हैं।